गुलाब के पौधे पे जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। एक बहुत ही कॉमन सा इशू है जो गुलाब के पौधे में काफ़ी गार्डनर्स को आता है और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ऐसा क्या करें कि उनका जो गुलाब का पौधा है उसमें जो पीली पत्तियां हैं वो आनी बंद हो जाएं और प्लांट फिर से हेल्दी हो जाए। तो कुछ चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे अपने गुलाब के पौधे में तो उसमें पीली पत्तियां बिल्कुल नहीं होंगी और आपका जो पौधा है वो हेल्दी रहेगा और उसमें फ्लावरिंग और ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी पौधे में, सिर्फ गुलाब की बात नहीं कर रहा, किसी भी पौधे में जो पत्तियां हैं वो पीली क्यों पड़ती हैं। देखिए, पीली पत्तियां होने का ये रीजन होता है कि आपका जो पौधा है वो किसी तरीके के स्ट्रेस में है। अब वो क्या स्ट्रेस है, वो मल्टीपल तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं जो एक एक करके मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा स्ट्रेस है। पहला स्ट्रेस हो सकता है वाटरिंग स्ट्रेस। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी अपने गुलाब के पौधे में दे रहे हैं या बहुत कम आप अपने गुलाब के पौधे में पानी दे रहे हैं तो आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो होनी शुरू हो जाएंगी। गुलाब का जो पौधा है उसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। कम से कम 6 से 8 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है ग्रोइंग सीजन के दौरान, जो कि इसका विंटर सीजन होता है। अगर आप 6 से 8 घंटे की धूप इस पौधे को दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उतनी ही जल्दी इसकी जो मिट्टी है उसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई होता है। तो इसको रेगुलरली हैवी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी गुलाब के प्लांट की जो लोकेशन होती है वो उतनी तेज़ धूप वाली लोकेशन नहीं होती और फिर भी वो ज़्यादा पानी पौधे में देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो कीचड़ जैसी हो जाती है, सॉगी हो जाती है और उसकी वजह से रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। इस ओवर वाटरिंग के स्ट्रेस से पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। दूसरा स्ट्रेस होता है अंडर वाटरिंग की वजह से भी। अगर आप पानी जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है अगर उतना नहीं दे रहे, पानी कम दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो लीव से मॉइस्चर है प्लांट वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इसलिए लीव जो है वो बिल्कुल बेजान हो जाएगी, लाइफलेस हो जाएगी और इसलिए पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए, ना ओवर वाटरिंग करिए ना अपने प्लांट में अंडर वाटरिंग करिए। और आपको ये पानी दे दे के ही समझ आएगा कि आप गुलाब के पौधे में पानी किस तरीके से दें, आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट कैसी है। मेरे सामने ये जो आप पौधा देख रहे हैं, मेरे जहाँ पे मैंने इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है वो 2 से 3 घंटे की धूप ही आती है, तो इसको मैं 3 से 4 दिन में एक बार ही पानी देता हूँ, लेकिन अच्छे से डीप वाटरिंग करता हूँ। ये सारी की सारी 1-1.5 इंच जगह जो आप देख रहे हैं गमले में जो छोड़ी हुई है मैंने, ये सारी की सारी मैं पानी से भर देता हूँ। डायरेक्टली वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होके प्लांट जो है वो सारा मॉइस्चर अपने हिसाब से एब्जॉर्ब करता रहता है। बाकी स्ट्रेस होता है इसमें लाइट स्ट्रेस। जैसे कि मैंने बताया कि गुलाब का पौधा ऐसी लोकेशन पे ग्रो करना चाहिए जहाँ पे 6 से 8 घंटे की धूप इस पे डायरेक्टली पड़े। अगर आप इसको ऐसी लोकेशन पे ग्रो नहीं कर रहे हैं तो लाइट की रिक्वायरमेंट की कमी की वजह से जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ सकता है। तो मेक श्योर करिए कि 6 से 8 घंटे की धूप वाली जगह में इसको आप रखें अगर आप हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं। और अगर आप हैवी फ्लावरिंग नहीं चाहते, बेसिक ग्रोथ करनी है प्लांट की, तो 2 से 3 घंटे की धूप भी है इस प्लांट में चल जाती है। तीसरा स्ट्रेस होता है दोस्तों ट्रांसप्लांट शॉक। जब कभी भी आपने देखा होगा आप नर्सरी से नया पौधा लेके आ रहे हैं और उसको आप अपने अपने गमले में लगाया, अपने गार्डन में लगाया, तो एकदम से क्या होता है कि उसकी जो लीव्स हैं वो पत्तियां जो हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नर्सरी में जब पौधा होता है तो एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा होता है और जब आप उसको लाके अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाता है। जिस तरीके से हम इंसान अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक उसी तरीके से प्लांट के साथ भी होता है। एकदम से अगर ग्रोइंग एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने में टाइम लगता है प्लांट को, और इसी पूरे प्रोसेस में वो जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी झाड़ देता है, रिकवर करने की कोशिश करता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है। इस दौरान कई लोग डर के, घबरा के कि वो गलत पौधा ले आए हैं, नर्सरी वाले के पास वापस जाते हैं पौधे को वापस करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपने प्लांट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वो ट्रांसप्लांट शॉक से ऑटोमेटिकली रिकवर होकर ठीक हो जाएगा और उसकी ग्रोथ होनी फिर से शुरू हो जाएगी। चौथा स्ट्रेस हो सकता है फर्टिलाइजेशन का स्ट्रेस, ओवर फर्टिलाइजेशन का स्ट्रेस। कई लोग क्या करते हैं, गुलाब के पौधे में ज़्यादा फूल लाने के चक्कर में बहुत सारी खाद एक साथ डाल देते हैं। डीएपी भी यूज़ कर लेंगे, एनपीके भी यूज़ कर लेंगे, वर्मी कंपोस्ट भी डाल देंगे, गाय के गोबर की खाद भी डाल देंगे। तो सारी की सारी खाद जो है वो ओवर फर्टिलाइजेशन कर देती है, रूट्स को जलाने लग जाती है। ये सारी खाद जो है ये गर्म खाद होती हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें चाहे आप केमिकल खाद यूज़ करें। और ज़रूरत से ज़्यादा जो खाद अगर आप जड़ों में डाल देंगे तो जड़ें जलने का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। इसी स्ट्रेस में जो प्लांट की लीव्स हैं वो येलो होनी शुरू हो जाती हैं। तो अवॉइड करिए, एक फर्टिलाइजेशन शेड्यूल बनाइए। हर 15 से 20 दिन में आप एनपीके या डीएपी अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ आपका प्लांट करता रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने डीएपी के कुछ दाने यहाँ पे डाले भी हुए हैं। आज ही मैंने एनपीके भी दिया है इस पौधे को। तो मैं हर 15 से 20 दिन में ये दोनों खाद गुलाब के पौधे में देता हूँ और अभी तक मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसमें बर्ड्स भी फॉर्म हो रही हैं, अभी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी।
आखिरी स्ट्रेस हो सकता है किसी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक। इसमें एफिड्स, स्पाइडर और मीलीबग्स का बहुत फ्रीक्वेंट अटैक होता है, क्योंकि सर्दियों में एक तो ठंड ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, और वायरस और जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरल इन्फेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे प्रमोट होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ठंड का जो एनवायरनमेंट है वो इन इन्फेक्शंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप रेगुलरली नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे करते रहिए। अगर आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप नीम की पत्तियां ला सकते हैं, उसको उबालिए, और जब वो पानी अच्छे से उबल जाए उसको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लीजिए, और नीम की पत्तियां छान के जो पानी है वो हर 15 से 20 दिन में अपने लीव्स पे, प्लांट के लीव्स पे ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, और डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। नीम की जो लीव्स हैं वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से नेचुरली भरी होती हैं, और आपका जो प्लांट है काफ़ी उसको फायदा मिलेगा इन चीज़ों से, ये सब करने से। तो ये पांचों चीज़ें मैंने आपको बताई। ये स्ट्रेसेस आप आइडेंटिफाई करें, किस वजह से आपका जो प्लांट है स्ट्रेस में आया हुआ है, और उसकी जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, वो आइडेंटिफाई करिए और एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। अगर इस वीडियो के बारे में फिर भी आपको कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी ये गलतियाँ अपने गुलाब के पौधे में ना करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रेगुलरली प्लांट अपडेट्स मैं आपको लाके देता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।